ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको त्याग भावना और सेवा से समर्पित विजयदशमी की अद्भुत कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे भगवान श्री राम का उत्तम चरित्र और रामायण की सीख, प्रेम और त्याग की कथा। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव और राम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन के विजयादशमी नाम के पीछे अनेक कारण शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। यह दिन देवी भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहलाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसे विजयादशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। इस दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं तथा वैसे लोग बही खातों का पूजन करते हैं। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व कामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं ब्राह्मण के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन होता है। हमारे देश में दशहरा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय 9 दिन माँ दुर्गा का पूजन करने के बाद 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इसका कारण और कथा त्रेता युग से जुड़े हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। जब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा को आदर पूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा विवाह करने की हठ करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया।
तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को ससम्मान श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी, इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहते हैं। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। विजयदशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही उसके बेटे मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। यह राम कथा भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, भिन्न और अलौकिक है। आइए जानते हैं ऐसी ही एक त्याग की कथा। कहते हैं कि एक बार श्रुतकीर्ति सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी रात को छत पर टहल रही थी। माता कौशल्या ने उन्हें देखा तो पहरेदार से उन्हें बुलाने को कहा। वह आई तब माता कौशल्या ने पूछा कि तुम अकेले छत पर क्यों टहल रही हो बेटी, शत्रुघ्न कहाँ हैं? यह सुनकर श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि माता, उन्हें तो मैंने 13 वर्षों से नहीं देखा है। यह सुनकर माता कौशल्या बहुत दुखी हुई और माता कौशल्या आधी रात को ही सैनिकों के साथ खुद शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी। सभी जगह पूछा तो पता चला कि वे नंदीग्राम में हैं। नंदीग्राम में भरत जी कुटिया बनाकर वहीं से राजकाज का कार्य देखते थे। माता कौशल्या वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जहां भरत कुटिया बनाकर तपस्वी भेष में रहते थे, उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न सोए थे। माता ने जब उनको इस तरह सोए हुए देखा तो उनका हृदय कांप उठा। शत्रुघ्न ने जैसे ही माँ की आवाज सुनी तो वो उठ खड़े हुए और माता को प्रणाम कर बोले, माता, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। माता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्यों? एक माँ अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? मैं भी आज अपने बेटे से ही मिलने आई हूँ, लेकिन तुम इस हालत में यहाँ क्यों सोए हो? शत्रुघ्न का गला रुंध गया। वह बोले, माँ, बड़े भैया राम पिता की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण उनके साथ चले गए और भैया भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर मुनि भेष धारण कर रह रहे हैं। क्या ये राजमहल, राजसी ठाट बाट सब विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं? माता कौशल्या इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई और वह एकटक शत्रुघ्न को निहारती रही। दरअसल शत्रुघ्न राजसी भेष में रहकर राजकाज का काम जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी श्रुतकीर्ति से दूरी बना ली थी और राजमहल की भोग विलासता का भी त्याग कर दिया था। बाद में शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाकर श्रुतकीर्ति के साथ उन्हें वहां रहने की आज्ञा दी गई थी। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा लंकेश और रावण पर विजय की कहानी सनातन से चली आई है। इसी स्मृत में विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद में कहा है, उत्तिष्ठता जागृतः प्राप्य बरानी बोधतः, अर्थात ओ आर्य पुरुष उठ, विजय को प्राप्त कर, तेरी भुजाओं में बल है, तुझे कौन जीत सका है। आदि सूत्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह तोप तलवार से प्राप्त की जाने वाली विजय नहीं थी। उसके मूल में सेवा धर्म प्रमुख था, सदाचार था, मानवीय गहन संवेदना, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों द्वारा प्राणी मात्र पर विजय प्राप्त करने की बात थी, जिन्हें प्रभु राम के जीवन में हम देखते हैं। राम के इसी आदर्श और गुणों का गायन संत तुलसीदास ने मानस ग्रंथ में किया है, जिसे रामलीला रूप में विजयदशमी पर्व पर मंचित किया जाता है। ऐसे अनेक राष्ट्रीय पर्व हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विजय के प्रतीक बन जाते हैं। प्रत्येक पर्व
मानव जीवन के पथ को प्रकाशित करता है। पर्वों को मनाने का अर्थ यह है कि उस इतिहास का नए सिरे से स्मरण कर जीवन में प्रगति लाई जाए। पर्व का अर्थ है क्रमिक विकास, एक पर्वत के बाद दूसरे ऊंचे शिखर पर चढ़ना। पर्वों की उपयोगिता यह है कि वे राष्ट्र को उन्नति के शिखरों तक ले जाते हैं। राम की विजय दिखाकर रावण का पुतला फूंक देना मात्र पर्व नहीं है। दीपावली की मिठाइयाँ और दीप का एक दिन के उत्सव के लिए नहीं है। उसमें राम की विजय उज्जवल आलोक बनकर हमारे अंतस को जगमगा देता है। उस प्रकाश में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के इन प्रश्नों का उत्तर हमारा अंतःकरण स्वयं देने लगता है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। उत्तर में तब ऋग्वेदर के वे आदर्श मूर्त हो आते हैं जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। विजयदशमी पर भगवान राम का स्मरण हम करते हैं। रामलीला में उनके चरित्र और गुणों का गायन होता है। राम को अवतारी पुरुष कहा गया है। राजा दशरथ के घर उनका जन्म होता है, किंतु अपने पावन चरित्र और सद्गुणों के कारण वे भगवान कहलाने लगते हैं। गुणों ही की तो पूजा होती है, गुणों के कारण देवताओं की पूजा हम करते हैं। राम कृपा आदि को पूजते हैं। दशरथ और वासुदेव की पूजा कोई नहीं करता। कभी किसी कुल में ऐसे महापुरुष भी जन्म लेते हैं जिनके पैदा होने से कुल का नाम ही बदल जाता है। सूर्य कुल में राम के पूर्वज राजा रघु इतने प्रतापी राजा हुए कि सूर्य कुल रघुकुल नाम से प्रख्यात हो जाता है। आगे राम रघुकुल सूर्य बनते हैं, साक्षात भगवान के रूप। प्राचीन ग्रंथों में भगवान देवता ईश्वर आदि नाम परिभाषित हैं। वह भगवान शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, शौर्यस्य, यशस्य, श्रियः, ज्ञान वैराग्यश्च ससगम भग इतीर्णा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, शौर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों को भग कहा गया है। यह भग जिसे प्राप्त हो उसी को भगवान कहा जाता रहा है। भगवान बनने के लिए उपर्युक्त 6 गुणों में सामंजस्य होना जरूरी है। वे एक दूसरे के पूरक हों। अकेले ऐश्वर्यशाली को कभी भगवान नहीं कहा गया। ऐश्वर्य के साथ शौर्य होना जरूरी है, वरना ऐश्वर्य को कोई छीन ले जाएगा। ऐश्वर्य और शौर्य पाकर दूसरों पर अत्याचार करने वाला भी भगवान नहीं बन सका। उसका यशस्वी होना भी जरूरी है। वह दूसरों को आश्रय देने वाला भी बने और अपने आश्रितों को सन्मार्ग दिखाने का ज्ञान भी रखता हो। उक्त 5 गुणों के रहते यदि त्याग भावना नहीं तो भी भगवान कहलाने योग्य नहीं। अतः सर्वस्व त्याग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन 6 गुणों का समुच्चय जिनके चरित्र में हुआ वे भगवान कहलाने लगे। विजयदशमी भगवान राम का उत्सव पर्व है, जहाँ राम के द्वारा पतित एक अहिल्या का उद्धार होता है। किंतु गाथा साहित्य में आकर राम का नाम और चरित्र लाखों करोड़ों के लिए पतित पावन बन जाता है। ऐसे पर्वों त्योहारों को मनाने की सार्थकता तभी है जब उनके चरित्र और गुणों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।